परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 5D। सप्त के दिन भोजन व्यावहारिक मार्गदर्शन। पिछले लेख में हमने सप्त मानने की 2 मार्गदर्शक आदतें प्रस्तुत की। पहले से तैयारी करना और ठहरकर यह पूछना कि कोई काम आवश्यक है या नहीं, और यह भी देखा कि मिश्रक परिवार में सप्त को कैसे जिया जाए। अब हम उन पहले व्यवहारिक क्षेत्रों में से एक की ओर मुड़ते हैं जहां ये सिद्धांत सबसे अधिक मायने रखते हैं, भोजन। जैसे ही विश्वासी सप्त मानने का निश्चय करते हैं, भोजन को लेकर प्रश्न उठते हैं। क्या मुझे खाना पकाना चाहिए? क्या मैं अपना ओवन या माइक्रोवेव उपयोग कर सकती हूँ? बाहर जाकर खाना या खाना मंगवाने का क्या? क्योंकि खाना पीना रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शीघ्र ही भ्रम पैदा हो जाता है। इस लेख में हम देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं, प्राचीन इजरायली इसे कैसे समझते थे, और ये सिद्धांत आधुनिक समय में कैसे लागू होते हैं। भोजन और सप्त, आग से आगे। रब्बी परंपरा का आग पर ध्यान। रब्बी यहूदी धर्म में सप्त से संबंधित नियमों में निर्गमन 35:3 में आग जलाने की मनाही एक मुख्य नियम है। कई रूढ़िवादी यहूदी अधिकार इस बाइबली पद के आधार पर लौ जलाना या बुझाना, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरण चलाना या बिजली से चलने वाले यंत्रों जैसे लाइट स्विच दबाना, लिफ्ट का बटन दबाना या फ़ोन चालू करना का उपयोग करने से मना करते हैं। वे इन गतिविधियों को आग जलाने के भिन्न भिन्न रूप मानते हैं, इसलिए सप्त पर उन्हें निषिद्ध ठहराते हैं। यद्यपि ये नियम प्रारंभ में ईश्वर का सम्मान करने की इच्छा प्रतीत होते हैं, इतनी कठोर व्याख्याएं लोगों को मनुष्यों के बनाए नियमों में बांध सकती हैं, बजाय इसके कि उन्हें ईश्वर के दिन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र करें। वास्तव में इस प्रकार की शिक्षाओं की यीशु ने धार्मिक नेताओं को संबोधित करते समय कड़ी निंदा की। हाय तुम व्यवस्था के विशेषज्ञों, तुम लोगों पर ऐसे बोझ लादते हो जिन्हें उठाना कठिन है, और आप स्वयं उन्हें छूने के लिए भी एक उंगली नहीं उठाते। लूका 11:46। चौथी आज्ञा, श्रम बनाम विश्राम, न कि आग। इसकी विपरीत उत्पत्ति 2 और निर्गमन 20 सप्त को श्रम से रुकने का दिन प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति 2:2-3 दिखाती है कि ईश्वर ने अपनी सृजनात्मक गतिविधि से रुककर 7वें दिन को पवित्र किया। निर्गमन 20:8-11 इसराइल को सप्त को स्मरण रखने और कोई काम न करने की आज्ञा देता है। ध्यान साधनों आग और तस पर नहीं, बल्कि श्रम के कार्य पर है। प्राचीन दुनिया में आग बनाना काफी श्रमसाध्य था। लकड़ी इकट्ठा करना, चिंगारी पैदा करना और ताप बनाए रखना। मूसा अन्य श्रमसाध्य कार्यों का उल्लेख भी इसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कर सकते थे, पर आग शायद इसलिए बताई गई क्योंकि 7वें दिन काम करने का यह सामान्य प्रलोभन था। गिनती 15:32-36। फिर भी आज्ञा का जोर सामान्य दैनिक श्रम को रोकने पर है, न कि स्वयं आग के उपयोग पर पूर्ण मनाही पर। हिब्रू में शाबात का अर्थ रुकना, बंद करना है, और यही क्रिया नाम सब्बात के मूल में है। भोजन के विषय में सामान्य बुद्धि का दृष्टिकोण। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज सप्त विश्वासी को बुलाता है कि वे भोजन पहले से तैयार करें और पवित्र घंटों में श्रमसाध्य गतिविधि को न्यूनतम रखें। बढ़िया या जटिल व्यंजन पकाना, कच्चे से भोजन बनाना या अन्य श्रमसाध्य रसोई कार्य सप्त से पहले कर लेने चाहिए, सप्त के दिन नहीं। परंतु ऐसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग जिनमें बहुत कम श्रम लगे, जैसे स्टोव, ओवन, माइक्रोवेव या ब्लेंडर, एक साधारण भोजन बनाने या पहले से बने भोजन को गर्म करने के लिए किया जाए तो वह सप्त की भावना के अनुकूल है। मुद्दा केवल स्विच दबाना या बटन दबाना नहीं, बल्कि रसोई का ऐसा उपयोग है जो पवित्र सप्त को सामान्य सप्ताह दिवस के काम में बदल दे, जबकि सप्त मुख्यतः विश्राम को समर्पित होना चाहिए। सप्त पर बाहर जाकर खाना। आधुनिक सप्त पालकों की एक आम भूल सप्त पर बाहर खाना खाना है। यह विश्राम जैसा महसूस हो सकता है, आखिर आप खाना नहीं पका रहे, लेकिन चौथी आज्ञा स्पष्ट रूप से दूसरों को अपने बिहाफ पर काम कराने से मना करती है। तू कोई काम न करना, न तू, न तेरा बेटा बेटी, न तेरा दास दासी, न तेरे पशु, न तेरे फाटकों के भीतर का परदेशी। निर्गमन 20:10। जब आप रेस्तरां में खाते हैं तो आप कर्मचारियों को आपके लिए पकाने, परोसने, साफ सफाई करने और धन लेने के लिए बाध्य करते हैं,
अर्थात सप्त पर उन्हें आपके लिए काम कराते हैं। यात्रा के समय या विशेष अवसरों पर भी ये अभ्यास दिन के उद्देश्य को कमजोर करता है। भोजन की अग्रिम योजना बनाकर और साधारण तैयार खाद्य साथ ले जाकर आप भली भांति खा सकते हैं बिना दूसरों से अपने लिए श्रम करवाए। भोजन वितरण सेवाओं का उपयोग। यही सिद्धांत उबर ईट्स, डोरडैश जैसी भोजन वितरण सेवाओं पर भी लागू होता है। सुविधा आकर्षक लग सकती है, विशेषकर थकान या यात्रा के समय, पर ऑर्डर देना, किसी और से आपके लिए सामान खरीदवाना, भोजन तैयार करवाना, पहुंचवाना और आपके द्वार तक दिलवाना है। ये सब पवित्र घंटों में आपके दिहाफ पर किया गया श्रम है। यह सब की आत्मा और दूसरों से काम न कराने की आज्ञा के प्रतिकूल है। इससे उत्तम तरीका है पहले से योजना बनाना, यात्रा के लिए भोजन पैक करना, एक दिन पहले भोजन तैयार करना या आकस्मिक परिस्थितियों के लिए नाशवान न होने वाली चीजें हाथ में रखना। ऐसा करके आप ईश्वर की आज्ञा और उन लोगों की गरिमा जो अन्यथा आपके लिए काम कर रहे होते, दोनों का आदर करते हैं। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम .org